हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको मैं आज ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, ये क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ की सीरीज़ है। यानी कि मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगा बिजनेस स्टडीज़ और उसके सारे नोट्स दूंगा मैं आपको। हाँ, और ये स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ, ये नोट्स मेरे नहीं है, मैंने इन्हें गूगल से डाउनलोड किया है। बाई चांस अगर कोई स्टूडेंट है, अगर कोई कहीं से इसे सेम टू सेम नोट्स मिल जाता है तो बाद में ये बोलता है कि भाई ये टीचर तो ऐसे हैं, ये डाउनलोड करके अलग से पढ़ा देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ये कहीं गूगल से डाउनलोड किया है, ये मैंने एडिट नहीं किया है। लेकिन ना मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि मैंने अपने क्लास 11th पढ़ा है, 12th पढ़ा है और अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम प्रोग्राम कर रहा हूँ। साथ में मैं सीए कर रहा हूँ, सीए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि नोट चाहे जहाँ की भी हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको इतनी अच्छी सी इसकी क्लैरिटी दे दूँगा, इस जो चैप्टर है, ये जो बिज़नेस स्टडीज़ है, कि आप बोलेंगे कि भाई इसमें तो मेरे फुल में से फुल मार्क्स आने ही वाले हैं। चलिए ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड थिंग मैं जो अभी आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो बिज़नेस स्टडीज़ हमारा जो सब्जेक्ट है, ये क्या है ना, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यानी कि ये ऐसा है कि आप अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनसे देख के सीख सकते हैं। जैसे कि हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ का, चैप्टर नंबर 1 का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे आप देखेंगे नेचर, सिग्निफिकेंस, मैनेजमेंट, ये 3 अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन ये तीनों ही इस बुक में दे रखा है और ये तीनों बहुत ही ज़्यादा डीप वर्ड है, इन सभी का मीनिंग समझना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ कह सकता हूँ, आपको बुकिश लैंग्वेज भले ही नहीं आती होगी, लेकिन आपको इन तीनों चीज़ों का मतलब थोड़ा पता होगा। जैसे कि मैनेजमेंट मतलब होता क्या है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, हम किसी शादी में जाते हैं, हमारा किसी की शादी हो रही है, मान लीजिए हम वहाँ पे गए, वहाँ पे इवेंट मैनेज हो रहा है, लोग खाने के लिए अलग हैं, टेंटिंग का काम करने के लिए अलग हैं, लाइटिंग का काम करने के लिए अलग हैं। तो ये सारा क्या हो रहा है, लोग यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब एक बिजनेस रन करता है तो उसमें क्या होता है, उसमें कई सारे वर्कर्स काम करते हैं। मान लीजिए अगर आपके पापा हैं, आपके पापा जा रहे हैं, तो आपके पापा का वहाँ पे हो सकता है कंप्यूटर चलाने का काम हो, किसी का हो सकता है वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का काम हो, किसी का हो सकता है वहाँ पे प्लम्बर का काम हो, किसी का हो सकता है वहाँ पे स्वीपर का काम हो, किसी का हो सकता है कोई अगर होटल में करा तो वेटर का काम है, कोई मैनेजर की पोस्ट पे होगा, कोई सीईओ की पोस्ट पे होगा। लेकिन ये सब कर क्या रहे हैं, ओवरऑल एक बिजनेस को ये सारे लोग मैनेज कर रहे हैं। हाँ, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरे नोट्स हैं, अगर कोई बच्चा इसे फर्स्ट बार पढ़ रहा है तो मतलब मैं इसे मना तो नहीं करूँगा कि उसको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लॉन्ग वीडियोस जो हैं वो किसी दूसरे यूट्यूब की देख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी वो सीरीज़ स्टार्ट नहीं किया है, बट मैं बहुत जल्दी वो वाली सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाला हूँ। लेकिन अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जो क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ का ये है ना, शॉर्ट्स नोट्स ये सभी बच्चों तक पहुँच जाए, ताकि उनका 2024 का जो बोर्ड्स का एग्ज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाए। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है। हम कोई भी चीज़ पढ़ने जाते हैं तो उसका डेफिनेशन पता होना जरूरी है हमारी। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स टू एफिशिएंटली इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ का मतलब बताऊंगा। जैसे कि अभी हम बात करें तो जो मैनेजमेंट इस प्रोसेस है, ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, हम काम करते हैं दूसरे लोगों के साथ मिलके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हाँ, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, इसका मतलब मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा। अभी आप इतना समझिए कि हम इस तरह से काम करते हैं दूसरों के साथ मिलके लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए, जिससे कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि भाई मेरे को प्रॉफिट हो। कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। तो ये सारे उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इनको अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। ठीक है, चलिए, तो अभी अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं, अब हम जानेंगे मीनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए, मीनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सेम टू सेम यही चीज़ है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें हम कंप्लीट करें, हमारे जो गोल्स हैं उन्हें हम अचीव करें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब देखो, मैनेजमेंट को करने के लिए ऐसा नहीं है भाई हर कोई मैनेज कर लेगा। हम घर की चीज़ें मैनेज करते हैं, बाहर की चीज़ें मैनेज करते हैं, लेकिन एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होता है, एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए होता है, जो काबिल है, जो कैपेबल है वो काम करने के लिए। आप सोच के देखिए, आपके घर पे लाइट ख़राब हो रखा है और आपने कारपेंटर को बुला रखा है, तो हो सकता है वो तार वगैरह सेट कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो अंदर की चीज़ें नहीं जान पाएगा कि भाई इसमें कहाँ से शॉर्ट सर्किट हो गया, कहाँ से क्या हो गया। अब मीनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमारी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आती हैं। सबसे पहली बात तो ये एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस यानी कि स्लो वन स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे कि चाय बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, ये स्टेप बाय स्टेप होता है, ऐसे मैनेजमेंट का एक स्टेप होते हैं।
अब जो मैनेजमेंट होता है, इसका जो प्रोसेस की अगर हम बात करें, इट रेफर्स टू द प्राइमरी फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट टू गेट थिंग्स डन। अब मैनेजमेंट करता क्या क्या है, मैनेजमेंट प्लान करता है, प्लान की हुई चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, उस ऑर्गेनाइज की हुई चीज़ों को स्टाफ यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स होता है उन्हें हायर करता है, उसके बाद उन्हें डायरेक्ट देता है, डायरेक्ट यानी कि उन्हें बोलता है कि ये करो ये करो ये करो, उसके बाद उन्हें कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग यानी कि मतलब ये नहीं कि भाई हम किसी पे कंट्रोल बना रहे हैं, हमारा यहाँ पे कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, कंट्रोलिंग का कहने का मतलब क्या है, हम क्या चाहते थे और हमने क्या अचीव किया, ये हमारा कंट्रोलिंग में आएगा। सबसे पहले हम प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं और फिर हम कंट्रोलिंग पे जाके पहुंचते हैं, और जो मैनेजमेंट के अंदर होते हैं वो चीज़ 5 चीज़ों की प्रोसेस है। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग, पांचवा कंट्रोलिंग। अब हम बात करेंगे इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, मीन्स कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द डेप्यूटेड गोल विद इन द टाइम फ्रेम। आप इस चीज़ से ध्यान रखिए, जैसे समझ लीजिए आपके घर पे शादी है और उसके बाद आपने टेंट वाले को बोल रखा है कि भाई मेरे को शाम को खाना चाहिए क्योंकि शाम को हम मेरे घर पे गेस्ट आ जाएंगे, लेकिन वो बंदा बोल रहा है नहीं नहीं भाई 3 दिन बाद खाना बन के तैयार होगा। तो वो 3 दिन बाद जब खाना बन के तैयार होगा तो उसका कोई आपके लिए यूज़ रहेगा, उसका कोई आपके लिए बेनिफिट रहेगा। हाँ, वो हो सकता है आप किसी और को खिला दें, दे दें, वो मैटर नहीं करता, लेकिन क्या वो आपको आपके गेस्ट वो खाना खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। इफेक्टिवनेस किस चीज़ को दिखाता है कि जो काम आप कर रहे हैं, जो काम आप किसी से करवा रहे हैं, वो काम एक टाइम पे पूरा होना चाहिए। इसमें इफेक्टिवनेस में जो हमारा मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है वो टाइम इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिवनेस फोकस करता है टाइम पे। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट पे, इसके एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मीन्स कंप्लीशन ऑफ टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज। आप सोच के देखिए, आप एक कार धो रहे हैं और आपके घर पे सिर्फ 20 लीटर पानी है। आपने बोला भाई मैं तो 10 मिनट में कार धो दूंगा, अपनी चकाचक कर दूंगा, ठीक है आप कर देंगे, ठीक है, लेकिन आपको उस 20 लीटर पानी का यूज़ करके ही कार धोना है। अगर हमारे पास 100 लीटर होगा तब तो हम उसे कार को ही उठा के उसमें डाल देंगे, क्या ही दिक्कत है, लेकिन आपके पास सिर्फ 20 लीटर पानी है। तो एफिशिएंसी क्या दिखाता है कि मिनिमम रिसोर्सेज के साथ हमें काम करना है, यानी कि हमारा ज़्यादा रिसोर्स ना लगे। जैसे कि घरों की शादी में आप देखते हैं कि कोई खाना वाना बन रहा होता है, कोई कुक कर रहा होता है, तो कैसे यहाँ पे अपने लोग जो होते हैं आसपास के बंदे उन्हें बिठा देते हैं ताकि मसाला इतना यूज़ करो, ये इतना यूज़ करो, ये इतना यूज़ करो, ताकि वेस्ट ना हो। हाँ, हो सकता है चीज़ें आप वेस्ट करो तो जल्दी हो जाए, थोड़ा अच्छा बन जाए, लेकिन उसमें वेस्टेज होता है। और एक कंपनी कभी भी कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करती कि उसका कोई भी जो आइटम है वो वेस्ट हो, कोई भी उसके जो रिसोर्सेस हो वेस्ट हो, फिर चाहे एचआर हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, कोई भी चीज़ हो। देखो अब हम बात करेंगे जिस 2 चीज़ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन दोनों चीज़ों को आपको समझना ही पड़ेगा, यानी कि ये दोनों चीज़ समझ लीजिए इस पूरे चैप्टर का कोर पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट आपके क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ से लेके, अकाउंट से लेके और इकोनॉमिक्स में यहाँ तक कि बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले हैं, जिसका मतलब है इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस, अब हम इन दोनों की डेफिनेशन सब पढ़ लेते हैं, यहाँ से पढ़ने की जरूरत है, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, आप पढ़ लेना अपने आप से। फिर इफेक्टिवनेस इज द अबाउट डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द असाइंड जॉब ऑन टाइम। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे टाइम की बात की जा रही है। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा जो इफेक्टिवनेस होता है उसमें हम केवल किसकी बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं। नो मैटर वट एवर द कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट क्या लग रही है ये हमें मतलब नहीं रहता है, हमें टाइम चाहिए। यानी कि हमने बोला भाई गाड़ी को 10 मिनट में धोना है, फिर चाहे आप 10,000 लीटर में धो, 20,000 लीटर में धो, पानी का कुछ मतलब नहीं रखता। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी बात करता है भाई हमारा काम तो हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास मिनिमम रिसोर्सेज का यूज करते हुए और मिनिमम टू मिनिमम वेस्टेज करते हुए ही काम होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी में आप एक चीज़ से याद कैसे रख सकते हैं रटने के लिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके एमसीक्यू पेपर में आता है कि इफेक्टिवनेस किससे फेमस है, तो इफेक्टिवनेस है टाइम से। जैसे कि आप देख सकते हैं इफेक्टिवनेस में टी लिखा हुआ है, तो इससे आप टाइम से याद कर सकते हैं। अब हम एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी का मतलब हम याद कर सकते हैं कि मिनिमम रिसोर्सेज में। अब तो पहला वाला टाइम पे होगा तो दूसरा वाला मिनिमम रिसोर्सेज पे होगा। अब हम इन दोनों के बीच में माइनर डिफरेंस देख लेते हैं। हाँ, ये पेपर में भी कई बार पूछा गया है, 4 से 5 नंबर में आ जाता है और कई बार एमसीक्यू के पेपर में भी आ जाता है, एमसीक्यू के क्वेश्चन में आ जाता है 1-2 मार्क्स का। अब देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इफेक्टिवनेस का। अब ये वाला कॉलम जो है हमारा वो इफेक्टिवनेस का है और ये वाला कॉलम जो है हमारा एफिशिएंसी का है। ये ऊपर मुझे बार बार करना पड़ेगा इसलिए मैं इसे लिख रहा हूँ, इफेक्टिवनेस का है, ठीक है। इफेक्टिवनेस क्या करता है, कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, यानी कि जो हमारा काम है वो टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। एफिशिएंसी क्या करता है, कंप्लीशन ऑफ वर्क विथ मिनिमम वेस्टेज, यानी कि हमारे कम से कम रिसोर्सेज यूज होने चाहिए। अगर हम सिंपल वर्ड में आप बात करें, इट सिंपली मीन डूइंग राइट थिंग्स, यानी कि
राइट काम कर दो। इट सिंपली मीन डूइंग थिंग करेक्टली इन अ फास्टर एंड कॉस्ट एफिशिएंट मैनर। अब हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम। अभी मैंने आपको जैसे बताया इफेक्टिवनेस में क्या चीज़ देखा जाता है, टाइम का, यानी कि कितना भी आपका आउट इनपुट लग जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा जो काम है वो हमेशा टाइम पे पूरा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे दूसरी साइड एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी यानी कि आपको टास्क तो परफॉर्म करना है, लेकिन जो वेस्टेज है रिसोर्सेज का वो बहुत ही ज़्यादा कम करना है। अब जो मेन फोकस होता है, मैंने आपको पहले बताया, आपको कोर पॉइंट है, आप इसे याद रख लेंगे तो आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है आने वाले किसी भी चैप्टर में। जो हमारा मेन फोकस होता है ये हमारी बात करते हैं हमने इफेक्टिवनेस में। इफेक्टिवनेस में ये इज ऑन टाइम होता है, मैंने आपको पहले बताया। इफेक्टिवनेस यानी कि टाइम, एफिशिएंसी यानी कि मिनिमम वेस्टेज। इफेक्टिवनेस यानी कि टाइम, एफिशिएंसी यानी कि मिनिमम वेस्टेज। देखिए अब हम अपने आप नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। अगर आपको जो मैंने अभी पढ़ाया है, अगर आपको उन सभी में से किसी भी थोड़े से भी पॉइंट पे एकदम डाउट आता है तो आप क्या करिएगा, आप बस उस चीज़ को मेरे ऊपर से एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा, भले ही शॉर्ट्स वीडियो हो या फिर लॉन्ग में वीडियो हो, मैं उससे बनाऊंगा। जैसे आपको सभी को पता है मेरे सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा नहीं है और ना ही ज़्यादा लोग मेरे वीडियो से कमेंट करते हैं, तो ये चीज़ रहेगा। जैसे मान लो अगर 5-6 कमेंट भी आते हैं और उन सभी में थोड़ा थोड़ा डाउट होता है तो मैं आपकी वो डाउट क्लियर कर दूँगा। और हाँ, ये मैं फर्स्ट टाइम अभी सीरीज स्टार्ट किया हूँ, आगे मैं आने वाले और भी 12th क्लास के कुछ और चैप्टर्स, कुछ और बुक्स को मैं सजेस्ट करूँगा, लाइक इंग्लिश, हिंदी एंड इकोनॉमिक्स। और उसके बाद हाँ फाइनली अकाउंट्स जो कि सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है कॉमर्स स्टूडेंट का। चलिए तो हम नेक्स्ट अपनी बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में बात करें, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि आप हैं, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। हमारा फ़ोन है, हमारे फ़ोन का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। हमारे फ़ोन का कैरेक्टरिस्टिक यानी कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, हमारे फ़ोन में फिंगरप्रिंट लगा हुआ है। ये हम एडवांटेज नहीं बता रहे हैं, ये हम कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कि उस चीज़ के अंदर क्या क्या है। जैसे अभी जो मेरा फ़ोन है इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, मेरा फ़ोन है, इसमें हम कॉलिंग पे बात कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में। जैसे कि सबसे पहला जो हमारा होता है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। गोल ओरिएंटेड मैंने आपको पहले डिफाइन कर दिया था कि हर एक बिजनेस होता है, हर एक पर्सन होता है, उसका एक गोल होता है, और जो मैनेजमेंट होता है वो हेल्प करता है हमारे उस गोल को अचीव करने में। उसके बाद हम बात करेंगे इनटेंजिबल फोर्स, यानी कि जो मैनेजमेंट के अंदर जो काम कर रहा होता है ना वो इंटेंजिबल होता है। ऐसा नहीं होता भाई एक जीता जागता है एक पुतला सा आता है बोलता है मैं मैनेजमेंट हूँ, मैं मैनेजमेंट हूँ, मैं मैनेजमेंट हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एक इनविजिबल चीज़ें होती हैं। उसके बाद डायनेमिक फंक्शन की बात करें। अब मैं आपको पहले डायनेमिक फंक्शन से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा डायनेमिक क्या होता है। डायनेमिक मतलब होता है डे बाय डे चेंजेस। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं हमारी जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो कंट्री है, हमारा जो वर्ल्ड है, इसके अंदर कैसे टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रहा है, थोड़े टाइम पहले बंदे 2G यूज़ कर रहे थे, फिर अब 3G यूज़ कर रहे हैं, फिर 4G, फिर 5G एंड नाउ वी आर नेक्स्ट प्लानिंग फॉर 6G टू दैट। उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी। अब ग्रुप एक्टिविटी ये मेन फोकस है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हर एक बिजनेस के अंदर से एक पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता, उसको रिक्वायर होगा और भी कई सारे लोग, स्टाफ हायर करना पड़ेगा क्लीनिंग के लिए, स्वीपिंग के लिए, प्लम्बिंग के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए, फाइनेंसिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए। एक बिजनेस जो है बहुत सारे काम करता है, मतलब उसका एक छोटा सा काम नहीं होता भाई मैं यहाँ दुकान खोल लिया। अब आप एक चीज़ सोच के देखिए, मैं एक छोटी सी दुकान भी खोल रहा हूँ, मान लीजिए मैं मोमोज की दुकान खोल रहा हूँ, फिर भी मुझे वो चीज़ ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, मुझे सब चीज़ लेके आना पड़ेगा, मुझे रॉ मटेरियल चाहिए होगा, मेरे को मेरा टैक्सेस भरने होंगे, मुझे उसके लिए मुझे अकाउंटेंट चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ क्या होता है, ये ग्रुप एक्टिविटी होता है बिजनेस को मैनेज करना। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की। अब कॉन्टिन्यूस जैसे कि आप समझ रहे होंगे कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, लगातार। लगातार यानी कि चलते जाना चलते जाना चलते जाना। कॉन्टिन्यूस हमें क्या बताता है कि एक जो बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट होता है वो ऐसा नहीं होता भाई अभी हम 6 महीने सोएंगे, 6 महीने बाद आएंगे तब जाके हम करेंगे। भाई ऐसे तो वो जिंदगी भर फिर सोते रहेंगे, उनको कभी जिंदगी में प्रॉफिट नहीं होने वाला। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हमें बताता क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हमें ये बताता है कि भाई एक बिजनेस जो होता है उसमें जो मैनेजमेंट होता है वो डे बाई डे चलता है, ना कि ऐसे चलता है कि भाई आज मैं कर रहा हूँ, कल मेरे को नींद आ रहा है, कल मैं मैनेज नहीं करूँगा। तुम थोड़ा सा सोच के देखो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी। हम अमेजोन पे आज सामान ऑर्डर करते हैं, कल हमारे पास आ जाता है, लेकिन अगर अमेजोन वाले बोले भाई कल तो हमारा मैनेजमेंट एकदम सुस्त है, सो रहा है, कुछ नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हम ऑर्डर करते हैं, वहाँ से हमें एक मैसेज रिसीव होता है, क्यों? मैनेजमेंट की वजह से। हम ऑर्डर करते हैं, हमारे पास वहाँ से हम कॉल करते हैं कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई, हमें प्रोडक्ट रिटर्न करता है, कॉल पिक करते हैं। ये सारा काम मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। अभी मैंने आपको बताया ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी क्या है? यही चीज़ तो है कि ये लोग मिलकर ही तो बिजनेस चला रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि इसमें एक डायमेंशन नहीं होते, इसकी बहुत सारे कोर डायमेंशन होते हैं। अभी हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो परवेसिव है, परवेसिव इन नेचर, परवेसिव इन नेचर है, इसको भी अभी हम थोड़ी देर में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इन दोनों को पढ़ेंगे।
जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, ये सामने हमारे पास एक्सप्लेनेशन है हर एक चीज़ की, ठीक है। अब देखो, जो मैंने आपको 3 चीज़ ऊपर की बताई, उसके बाद मैंने आपको बोला कि 2 चीज़ मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैनेजमेंट जो मल्टी डायमेंशनल में मैंने आपको ये चीज़ बताया कि इसके जो डायमेंशन होते हैं वो एक नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कई सारे डायमेंशन मिक्स होते हैं। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। कॉम्प्लेक्स यानी कि ऐसा नहीं कि भाई अकेले एक बंदा है वो परफॉर्म कर लेगा। इसके 3 मेन डायमेंशन होते हैं और ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि MCQ क्वेश्चन में ये आता है 1 मार्क्स का, मतलब आपके लिए 1 मार्क्स है, आप समझ लीजिए इतना था। तो सबसे पहले क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट बाय पीपल, मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो 3 लोग हैं ये इसके डायमेंशन होते हैं। आप सोच के देखिए, एक बिजनेस है, उस बिजनेस को क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले तो उसके अंदर कुछ काम होता होगा, ईच बिजनेस सब परफॉर्म करते हैं। उसके बाद उसके अंदर कुछ ऑपरेशंस होते होंगे, ऑपरेशन जैसे कि रॉ मटेरियल लेके आना है ना। उसके बाद जो पीपल होंगे, अब भाई रॉ मटेरियल आ गया है, लाएगा कौन उसे, उसका हिसाब कौन रखेगा, उसका पे कौन करेगा, बिलिंग कौन करेगा, डिटेल में कौन बनाएगा, अकाउंट्स कौन संभालेगा, फाइनेंस कौन संभालेगा, पैसे कौन देगा, लोन कहाँ से लेंगे अगर लोन ले रहे हैं तो। ये सारी चीज़ मल्टी डायमेंशन के अंदर आती है। मैंने आपको एक और चीज़ बताया था, व्हाट आई सेड यू ना, कि परवेसिव। या अब आप देखिए परवेसिव का मतलब, और ये देखिए मैं जो आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ परवेसिव, ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ये कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है शॉर्ट नोट टाइप में 2 से 3 मार्क्स में। तो ये आप डेफिनेशन याद कर लें इसकी, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट इज कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी, स्कूल कंपनी, प्राइवेट कंपनी और NGO, सॉरी स्कूल कंपनी नॉट स्कूल, ओके। अब मैं यहाँ पे ना आपके एक घर का एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। क्या आपके घर के लेवल पे मैनेजमेंट होता है? आप बोलेंगे नहीं नहीं भैया हमारे घर पे तो कोई भी बिजनेस नहीं होता, हम कहाँ ही घर पे मैनेजमेंट करते हैं। आप सोच के देखिए, आपके पापा की जब सैलरी आती है तो आपके पापा कुछ प्लान करते हैं, नहीं करते? प्लान करते हैं कि भाई आने वाले महीने में हमारा इतना खर्चा होगा, हमारा इतना इनकम है, तो हमें कम खर्चा करना चाहिए। ये सारा का सारा काम मैनेजमेंट के अंडर ही आता है। ये यहाँ पे बताने का परवेसिव का मतलब केवल इतना है कि ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट केवल ऐसी एक चीज़ में होती है, नहीं। मैनेजमेंट घर के लेवल पे होता है, स्कूल के लेवल पे होता है। अब मैं आपको बताऊँ स्कूल के लेवल पे कैसे होता है। आपने देखा होगा सबसे पहले आप लोगों के प्रिंसिपल होते हैं, उसके बाद उनके नीचे क्या आते हैं, टीचर आते हैं। हो सकता है प्रिंसिपल के नीचे उनके सब प्रिंसिपल होते हैं, को प्रिंसिपल होते हों, उनसे जो छोटी पोस्ट के होते हैं। उसके बाद टीचर आते हैं, सॉरी टीचर के ऊपर क्या आते हैं, टीचर इंचार्ज होते हैं, टीचर हेड होते हैं, ऐसे करके। तो ये सारा क्या काम है, मैनेजमेंट का ही तो काम है। ऐसे बिजनेस के अंदर CEO होते हैं, MDs होते हैं, उसके बाद मैनेजर्स आते हैं, जनरल मैनेजर्स आते हैं, फिर हमारे पास फाइनेंस मैनेजर आते हैं, मार्केटिंग मैनेजर आते हैं। ये सारा क्या होता है, हमारे पास ये परवेसिव भी तो है। अगर हम एक NGO की बात करें, मान लीजिए कि हमारे पास NGO है, अगर हम NGO की बात करें तो NGO के ऐसे चल रहा है भाई 6-7 लोग इकट्ठा हो गए, NGO खोल लिया, नहीं। उसमें भी क्या होगा, एक टॉप लेवल पोस्ट होगी, एक मिडिल लेवल पोस्ट होगी, एक क्या होगी, लोअर लेवल पोस्ट होगी। लोअर लेवल पोस्ट क्या होता है, वो ऑब्वियसली फील्ड वर्क में ज़्यादातर रहते हैं। उसके बाद जो मिडिल लेवल में रहते हैं ये क्या कहते हैं, ये डिसीजन बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं, आइडियाज़ देते हैं। जो टॉप लेवल होते हैं वो इन सब पे कंट्रोल रखते हैं। कंट्रोल कैसे रखते हैं कि भाई हमारे पास इतना जो ये है डोनेशन आया है, ये हम इस डोनेशन का यहाँ खर्च करेंगे। ये सारे हमारे अपर लेवल के परफॉर्म करते हैं। और आई डोंट थिंक कि मुझे और किसी चीज़ को समझाने की ज़रूरत है आपको इस वीडियो में। चलिए ठीक है, तो यानी कि मैंने अभी आपको क्या क्या पढ़ा दिया है एक बार चेक करते हैं। चलिए फटाफट, मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया, मैंने आपको मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में अगेन आपको ये कहना चाहता हूँ, ये आपको होमवर्क में समझ लीजिए, बट आपको इसको याद करना पड़ेगा। और ज़्यादा अगर पॉसिबल ना हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिए। उसके बाद करें कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मैं कहना चाहूँगा कि याद होने चाहिए, मतलब ऐसा आप पेपर में ज़रूरी नहीं है पूछ लें, बट ये ऐसा है ना कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपके कम से कम 20 नंबर के आपको पूरे पेपर में दिला के जाएंगे। मैं अभी ये बात बता रहा हूँ आपको, क्यों बता रहा हूँ। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये सिर्फ AC के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये आने वाले आपके जो मैनेजमेंट के 5 प्रोसेसेस हैं, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। चलिए ठीक है।